गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परसेंटेज के टाइप 6 पर बात करेंगे और ये टाइप 6 पॉपुलेशन बेसिस क्वेश्चन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पॉपुलेशन बेस क्वेश्चन पे चलते हैं और ये एक आपका यूनिक मेथड होगा। आपको इसी मेथड से लगाना है, ये बहुत सिंपल मेथड होगा, उसको हम इस पॉपुलेशन में देखेंगे जिसे बोला जाता है फ्रैक्शन मेथड। क्लियर है सभी को? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पॉपुलेशन का। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे? क्लियर है? तो देखिए 3 अभी तो जो है वो सो है, दिया भी गया 64,000 निवासी, लेकिन 3 वर्ष के बाद वहां पे निवासी क्या होंगे ये पूछा गया। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा इसको हम बनाएंगे फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, एक ये यूनिक मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आप ध्यान समझो आप लोग। तो देखिए हम क्या करते हैं, वहां पॉपुलेशन दिया गया 2 होल 1/2% इंक्रीज करता है, तो इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो परसेंटेज पार्ट फर्स्ट आप फिर से देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 4 और 1 5/2%। ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 5/2 परसेंटेज हटाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स में। अब फाइनल फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/40। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है इसे बोलते हैं टोटल वैल्यू। क्लियर है? टोटल वैल्यू। और ये ऊपर जो है इसे बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू, जो घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसके इनिशियल वैल्यू की हम बात करते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन। तो देखिए इनिशियल पॉपुलेशन जो है आपका वो कितना होगा, 40 था पहले, क्योंकि टोटल वैल्यू है। तो ये जो नीचे है जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपको क्या होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, जो कि 40 है। अब वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, 40 पर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो हो गया कितना, अब कितना हो गया, 40 और 1 41, यानी इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू 40 था, अब वैल्यू कितना हो गया, फाइनल 41 हो गया। ये किसमें, पहले वर्ष में, पहले वर्ष में, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2.1/2% बढ़ता है। तो पहले वर्ष 40 से 41, फिर अगले एक वर्ष में, अगले वर्ष फिर 40 से, प्रतिशत तो वही है, फिर 40 से कितना होगा, 41 होगा। ठीक है, अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष, अगले एक वर्ष। ठीक है, फिर क्या होगा, वही सेम वैल्यू होगा 40 से 41, क्योंकि सेम परसेंटेज बढ़ा है, 2.1/2। तो फाइनल अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो बात ध्यान समझिएगा, अगर हम फाइनल कैलकुलेट करते हैं तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 40 × 40 × 40 करेंगे तो कितना आएगा, 64,000। ठीक है, उसी प्रकार 41 × 41 × 41 करेंगे तो कितना आएगा, 68,921, यानी 68,921 आया। क्लियर है ना। तो देखिए अब यहां पर ये तो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है ना, यानी जो पहले का पॉपुलेशन था कितना, 64,000, और क्वेश्चन में भी पॉपुलेशन दिया गया है कि प्रारंभिक पॉपुलेशन 64,000 है, यानी जब ये 64,000 होगा तो ये कितना होगा, 68,921। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा 68,921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। ठीक है, यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 3 वर्ष के अंत में यानी 3 साल के बाद जो गांव की जनसंख्या है वो 10,000 हो जाती है। क्लियर है। देखिए अब इसको सेम मेथड से लगाएंगे, किससे, फ्रैक्शन मेथड से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 1/4। ठीक है, तो अब देखिए इनिशियल वैल्यू देखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन, उसके बाद देखेंगे फाइनल पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए इनिशियल पॉपुलेशन जो होगा वो हमारा 4 होगा, और ये फाइनल पॉपुलेशन कितना होगा, 4 में 1, क्योंकि बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हो रहा है। तो 4 पहले था, 1 अब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ये फर्स्ट ईयर है, और फिर इसी प्रकार से अगले सेकेंड ईयर में यानी दूसरे साल में देखा जाएगा, फिर ये सेम परसेंटेज वैल्यू 4 से 5 होगा। फिर थर्ड ईयर में जाएगा, सेम परसेंटेज वैल्यू है तो ये कितना, 4 से
5 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए सबका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 64, 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125। क्लियर है? अब बोला गया है कि 3 साल के अंत में, तो देखिए ये तो 3 साल पहले की है ना, ये क्या है प्रारंभिक है और ये क्या है बाद की है, तो ये पहली इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू है और ये क्या है फाइनल वैल्यू है, ठीक है, बाद की वैल्यू है। तो बाद में बोला गया है 10,000 हो जाती है, यानी बाद की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 125, जो कि क्वेश्चन बताया कितना गया कि ये 10,000 होती है। यानी 125 में ऐसा क्या गुणा कर दे कि ये 10,000 हो जाए, ठीक है। नहीं समझ में आता तो 10,000 गुणे 10,000 भागे 125 कर देंगे, यानी नहीं समझ में आता आपको गुना तो क्या करेंगे 10,000, रुकिए 1 मिनट, आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 10,000 भागे 125, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 80 बार में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर इसमें 125 में 80 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो सेम मल्टीप्लाई आपको यहां भी कराना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा प्रारंभिक वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो 64 गुणे 80 मल्टीप्लाई करिए, 8 गुणे 4 कितना होगा 32 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 6 गुणे 8 48, 3 कितना हो जाएगा 51। यानी कि प्रारंभिक जो जनसंख्या थी वो थी 5120। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 है, 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से क्या होता है घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो देखिए ये जो जनसंख्या दिया गया है 62,500 वो 2 वर्ष पहले की है और आपसे वर्तमान जनसंख्या यानी आज की जनसंख्या पूछी जा रही है। आप ऐसे क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आज के बारे में पूछकर 2 वर्ष पहले के बारे में दिया गया है। तो ठीक है, अब आप क्या करेंगे 4% की दर से घटती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा जनसंख्या घट रही है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। तो इनिशियल पॉपुलेशन और यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन आप लिखेंगे और ये जो होता है वो आपका जो नीचे वाली वैल्यू होता है वो टोटल वैल्यू होता है जिसे इनिशियल वैल्यू कहते हैं। तो इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी है 25 है। अच्छा एक बात समझिएगा, पहले तो पॉपुलेशन 25 था 25 था इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा है 4% की दर से घट रहा है यानी पॉपुलेशन घट रहा है, यानी 25 पर कितना घटेगा 1 घटेगा, यानी 25 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 है। 25 में 1 को माइनस करेंगे क्योंकि घट रहा है पॉपुलेशन, यानी 25 पॉपुलेशन है तो 1 उसमें से घटेगा किसके अकॉर्डिंग 4% के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट ईयर में एक कंडीशन है। अब सेकेंड ईयर में अगर देखें तो सेम कंडीशन सेकेंड ईयर में भी चलेगा, 25 पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और बात 2 साल की हो रही है तो तीसरे साल में अब हम नहीं जाएंगे, क्वेश्चन और सरल हो गया। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625 और 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा 576। कैलकुलेट करिए आप लोग, 24 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा 576 576। तो देखिए अब ये आपका 2 वर्ष पहले की है और ये क्या है अभी की है, वर्तमान की बात है, ठीक है ना। अब 2 वर्ष पहले का क्वेश्चन में दिया गया है यानी दे रखा है कितना है 62,500 पॉपुलेशन है। क्लियर है, यानी 625 में अगर 100 का गुणा करा दे तो 62,500 आपको मिल जाएगा। तो जब इसमें आपने 100 का गुणा कराया तो इसमें भी क्या करना होगा 100 से ही गुणा कराना होगा। तो आप हो जाएगा 57600 यानी 57,600 हो जाएगा 2 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में जो पॉपुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा 57,600। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि दिया गया एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। क्लियर है। और यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग ध्यान समझिएगा, 10% आपका कम हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वैल्यू, ठीक है ना, टोटल वैल्यू। ये वेरिएबल वैल्यू जो घटता है, कुल मान कितना है 10 है, उसमें से घटा कितना 1 है। तो देखिए अब अभी जो वर्तमान की बात है, वर्तमान में तो 8100 है, उसका मूल्य कितना है 8100 है, ठीक, संपत्ति का मूल्य 8100, ठीक है 8100 उसका मूल्य है और 2 वर्ष पहले की बात पूछ रहा है, यानी कि प्रत्येक वर्ष घटा होगा। बात समझिएगा,
प्रत्येक वर्ष 10% घटा होगा, तब आज जो मूल्य है 8100 हुआ है। यानी कि आज से 2 वर्ष पहले जो मूल्य होगा वो 8100 से अधिक रहा होगा, और क्या रहा होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए 10 की वैल्यू होगी, पहले 10 था, अभी घटकर कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि सॉरी पहले तो 10 होगा और उसमें से अब घटेगा कितना 1 घटेगा, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू देख लेते हैं और फाइनल वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू देख लेते हैं और फाइनल वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा और ये फाइनल वैल्यू होगा, तो देखिए इनिशियल वैल्यू 10 होगा और उसमें से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा पहले साल, और दूसरे साल भी क्या होगा 10 होगा, फिर 9 होगा। तो देखिए इसका जो इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक जो मान था वो कितना था 100 था, और बाद में मान कितना हुआ, यानी वर्तमान की बात करें 9 × 9 81, और वर्तमान में दिया गया 8100 है। क्लियर, तो कितना गुना हुआ है 100 गुना। तो आप क्या करेंगे यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे, तो बोलेंगे आप कि जो इसका प्रारंभिक वैल्यू था यानी 2 वर्ष पहले जो वैल्यू था वो कितना था 10,000। क्लियर है सभी को, यानी कि आपका पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है क्लियर हो गया। तो चलिए परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 7 की तरफ चलेंगे। थैंक यू।